नाल जोगी नाल जोगी नाल जोगी 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 100 साल इसकी उम्र है। इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो आदम से मुल्हक पारस बंगला के गांव गुलाब जोगी में और यहाँ हम आए हैं उस काले नाग की हकीकत मालूम करने के लिए जो मुबैना तौर पर 100 साल से जायद उम्र रखता है। ये तो बहुत लंबा सांप है, बहुत पुराना सांप है। इसका मायना होगा उमरकोट जोगी कॉलोनी के अंदर, उधर हमारा उधर मंदिर है। सपन जे मथा शो शक्कर जो कड़ो लगंदो आहे। सरेआम की टीम को एक हैरत अंगेज ईमेल मौसूल हुई थी। मेल करने वाली खातून ने लिखा था कि उन्हें अपने घर में मुख्तलिफ रंगों के सांप दिखाई देते हैं, जबकि घर का कोई भी फर्द उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मौजू मुख्तलिफ और दिलचस्प था, लिहाजा हमें भी हमारी हैरत ईमेल में दर्ज पते तक ले गई। हमें हैरत का पहला धचका उस वक्त लगा जब हमें पता चला कि हमें ईमेल करने वाली सितवत ज़हरा कोई औरत नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। आप सितवत हैं? आपने मेल की थी मुझे? अच्छा। आ जाइए। हाँ हाँ। सरेआम की टीम को घर में खुशामदेद कहा गया क्योंकि घर वाले भी मुख्तलिफ रंगों के सांपों वाली इस कहानी से तंग आ चुके थे और अपनी बच्ची के बारे में भी इंतहाई फिक्रमंद थे। वो असल में मुझे तो लग रहा था कि शायद कुछ एजेंट होगी बच्ची, इसने हमें मेल की थी वो सांप के हवाले से, ये घर में नजर आता है। तो आपको कुछ बताया इन्होंने? इन्होंने बताया था, हमने यकीन तो किया नहीं, बिल्कुल जाहिर है बच्ची है छोटी, तो हमें तो यकीन बिल्कुल भी नहीं आया। हमने कहा पता नहीं क्या कह रही, लेकिन आज सुबह भी इन्होंने यही कहा कि मामा मुझे नज़र आया, रात में भी। हमने कहा शायद तो ख्वाब बच्चा ये देख रहा होगा ये तो। आपने देखा खुद? जी, मैंने डे बाय डे देखा, एक दिन ब्लैक, एक दिन रेड और एक दिन येलो। 3 दिन मुसलसल? जी। आज भी नजर आया आपको? जी, आज रात में, अभी दिन में नहीं, रात में। रात में नजर आया और मुख्तलिफ रंगों का? जी। एक ही साइज का, एक ही तरह का? जी, नहीं मतलब डिफरेंट, कभी छोटा साइज बड़ा, कभी ज़्यादा है। कहाँ देखा आपने? ड्राइंग रूम। यहीं पे? जी। ज्यादा मूवीज वगैरह तो नहीं देखती सांपों वाली आप? नहीं। या वो जो नेशनल ज्योग्राफिक पे हाँ। सांपों पे दिखा रहे होते हैं वो देखती हैं? शौक से देखती हैं? अच्छा, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम किसी जूगी वगैरह को यहाँ पे ला सकते हैं ताकि कुछ बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि चूंकि बच्ची टीवी पर सांपों से मुताल्लिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्रीज इंतहाई शौक से देखती है, इसीलिए हकीकी जिंदगी में भी उसे अक्सर अपने सामने सांपों का गुमान होता है। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने तई इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कराची शहर के निवाह में जोगियों को तलाश करने का फैसला किया। हमने उमरकोट में एक प्रोग्राम किया था पहले भी, वो पे जोगियों पे, या तो उसको गुलाब जोगी एक वो था बड़ा मशहूर, या तो उससे अगर कराची में अरेंज हुआ तो फिर कराची में ढूंढ लेते हैं जोगी, देख लेते हैं, देखने में क्या हाल है। काफी तगदौ के बाद सुपर हाईवे पर जोगियों की एक छोटी सी बस्ती के बारे में मालूम हुआ। ये बस्ती सैलाब के बायस अंदरूने सिंध से यहाँ लाकर बसाई गई थी। सरेआम की टीम ने वहां मौजूद जोगियों को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया कि कैसे शहर के बीचों बीच वाक़े एक घर में एक बच्ची आए रोज रंग बिरंगे सांप देखती है। जोगी भी कुछ हैरान हुए और फिर हमारे साथ चलने पर रजामंद हो गए। आप तैयारी कर लें अपनी जो भी है।
आते हैं। तो जनाब इस वक्त वापस उस घर में हम आ गए हैं और हमारे साथ ये सपेरे और ये जोगी भी मौजूद हैं। अब देखते हैं कि वो एक सांप या वो मुख्तलिफ शक्लें बदलने वाला सांप या फिर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ नस्लों के सांप इस घर के अंदर मौजूद हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ उस बच्ची का वहम था। हैं जी, ये है वो जहाँ बच्ची कहती है कि सांप देखा है, मतलब यहाँ इन सोफों वगैरह के नीचे। खुशबू तो आ रहा है सर। हैं जी, खुशबू तो आ रहा है सर। सांप का? जी वो जिसने देखा है सांप उसे बुला लें? जी जी हाँ सर। तो ज़रा एक बार वो बता देना कि कहाँ पे है। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ देखा आपने सांप? मतलब वहाँ और बाहर। वहाँ का, यानी इसके सोफे के पीछे? जी। और बाहर। बाहर भी ज़रा दिखा दें, एक बार आ जाएं ज़रा। बाहर कहाँ देखा? इसके नीचे? इन लोग यहाँ बीच में? अब करें जी जो आपका बिस्मिल्लाह करें काम अपना। यहाँ करेंगे अंदर करेंगे पहले? इधर पहले करेंगे। आ जाए। सपेरों ने बीन बजाना शुरू कर दी। हर उस कोने में बीन बजाई गई जहां उस बच्ची ने मुख्तलिफ रंगों के सांप देखे थे। काफी देर तक यह सिलसिला जारी रहा कि अचानक ड्राइंग रूम से आवाज आई कि सांप निकल आया है। जोगी और सरेआम की टीम जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचे, एक काला नाग फन फैलाए गुस्से से फुनकार रहा था। बच्चे साइड पे हो जाए, ध्यान से भाई नासिर। इस सोफे के अंदर से तो नहीं निकला ये? थोड़ी सी कोशिश के बाद जोगियों की इस टोली ने नाग को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन उनका कहना था कि ये 100 साल पुराना सांप है और इसीलिए ये मुख्तलिफ रंग तब्दील करके दिखाई देता था। उन्होंने सीना बसीना चलती हुई इस कहानी को भी दोहराया कि सांप अगर 100 साल का हो जाए तो कोई भी रूप तब्दील कर सकता है, यहाँ तक कि सांप इंसान भी बन सकता है। उसको क्या कहेंगे, कौन सा नाग है ये है बाबा, इसको कहते हैं शीशनाग। जो 100 साल के बाद जो रंग बदलता है उसको क्या कहलाया जाता है? शीशनाग। हमने बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी कहानियां तो देख रखी थी और अपनी बड़ी बूढ़ियों की दास्तानों में भी कलाधारी नाग और इच्छाधारी नागन के बारे में सुन रखा था। इस नाग के पकड़े जाने के बाद हमारे जहन में बहुत से सवालात ने जन्म लिया, जिनमें सबसे अहम ये था कि क्या वाकई 100 साल का नाग या सांप इंसान बन सकता है। तो नाज़रीन, ये शीशनाग गुलशन इकबाल के घर से बरामद हुआ है। जोगी ये बताते हैं कि ये 100 साल की उम्र का है, 100 रंग तब्दील कर सकता है। इस सांप को लेकर कुछ मजीद तहकीक भी करेंगे और जो जोगियों के बादशाह हैं
उनके पास भी जाने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो नागों का मामला है ये है क्या, और क्या वाकई 100 साल की उम्र के बाद एक शीश नाग अपना रंग और अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर सकता है या नहीं।